सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हितोपदेश को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज तक हमने हितोपदेश की आपको 28 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज 29वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है हितोपदेश, उसमें आपको सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो मित्रों, गत कक्षा में हमने ये कुछ श्लोक पढ़ाए थे आपको। ठीक है, ये श्लोक पढ़ा दिए थे मैंने, कुछ श्लोक। अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परो दमः, अहिंसा परमं दानम अहिंसा परमं तपः, अहिंसा परमो यागस्त्वहिंसा परमं बलम। तो जो वो एक गिद्ध है और एक बिड़ाल है, बिल्ला, तो उन दोनों की आपस में वो बिड़ाल उसको उपदेश दे रहा है कि ये गिद्ध मुझे यहाँ रहने के लिए निवास दे दे। यही बात चल रही थी। तो उसने ये उपदेश दिया। अब इससे आगे आज यहाँ से पढ़ना है श्लोक संख्या 70। यहाँ पर वो जो बिडाल है वो उपदेश कर रहा है उसी को। तो कहता है किंच, और भी, इसके अलावा मैंने जो बताया है उसके अलावा और भी, किंच माने और भी। योत्यस्य यदा मांसम उभयोः पश्यतांतरम्, एकस्य क्षणिका प्रीतिर अन्यः प्राणैरविमुच्यते। वो कहता है कि भाई और देखो, यो अति यस्य यदा मांसम, ये मांसम है ऐसा, ठीक है, मांसम, और ये उभयो, ये प्रिंट मिस्टेक हो रही, थोड़ी सी ज्यादा स्याही पड़ गई है इंक। तो यह अति यस्य यदा मांसम, ध्यान दीजिए, जो कोई भी प्राणी, यस्य माने जिसके, मांस को जब, अति माने खाता है, जो कोई जब किसी प्राणी के मांस को खाता है, तो एक तो हो गया जिसको खाया जा रहा है, एक हो गया जो खाने वाला। तो कहते हैं उभयोः पश्यत अंतरम, देखो, उभयोः माने खाने वाला और जिसको खाया जा रहा है, उन दोनों में अंतर होता है। दोनों में उस समय जब खाया जा रहा है और खा रहा है, तो दोनों के अंदर भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। तो उभयोः पश्यत अंतरम, अंतरम माने उनका भेद। ठीक है, कहता है वो एकस्य क्षणिका प्रीति है। तो एक व्यक्ति जो खाने वाला है, एक प्राणी, उसको तो एक की तो क्षणिका प्रीति है, वो खाने में एक क्षण की, थोड़ा क्षण का उसे अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। जो खाने वाले हैं उनको माने एक क्षण मात्र कुछ, जब खाते तभी स्वाद आता बस। और अन्य प्राणैर विमुच्यते, और जो दूसरा है जिसको खाया जा रहा है, उसके तो प्राण ही नष्ट हो जाते, वो तो मर ही जाता है। और जो मर रहा है, जो प्राणों को बलात् छुड़ाया जा रहा है, तो वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, दुख हो रहा है, उसे नष्ट हो रहा है। तो जो खाने वाला और खाया जा रहा है जिसको, उनमें अंतर होता है। खाने वाला तो एकदम बहुत थोड़े समय के लिए, चाहे उसको आनंद आ रहा है, बस खा लिया,
परंतु जिसको प्राण छूट रहे, प्राणों को वो त्याग देता है जी, उसे कितना कष्ट होता है। मर्तव्यम इति यद्दुःखम पुरुषस्योपजायते शक्यते नानुमानेन परेण परिवर्णितुम। और आगे कहते हैं कि भाई मर्तव्यम यद्दुःखम पुरुषस्य उपजायते, मरना पड़ेगा। अब तो ये मारेगा ही, मरना है। मर्तव्यम मरना है। जो दुख माने पुरुष, माने जो भी कोई पुरुष, माने पुरुष या मनुष्य भी कह सकते हैं, अन्य प्राणी भी। तो जो पुरुष है उसका जब मरना है निश्चय, उसको ऐसा लग गया तो मरना ही है, तो कहते हैं जो दुखम उपजायते, उसको जो दुख उत्पन्न होता है, जिसको खाया जा रहा है, अब उसको पूरा पता लग गया, निश्चय हो गया कि भाई अब तो मुझे मर ही जाऊंगा, मरना ही है। ऐसा सोच करके उसके उसके अंदर कितना बड़ा दुख होता है। वो दुख कहते हैं शक्यते न अनुमानेन परेण परिवर्णितुम। जो उसको दुख होता है अनुमानेन परेण, माने दूसरे किसी प्राणी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, न अनुमानेन परिवर्णितुम शक्यते, अनुमान से, भाई इतना इसको चोट लग रही है, इसको काटा जा रहा है तो इसको इतना दुख हो रहा है, ये कोई दूसरा प्राणी उसके दुख को परिवर्णितुम माने अच्छी प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। वो तो जिसको दुख हो रहा है वो ही बता सकता है जी कितना दुख हो रहा है। दूसरा व्यक्ति अनुमान लगा करके चिल्ला रहा, रो रहा है जी थोड़ा दुख हो रहा होगा, नहीं, वो तो वही जानता है कितना दुख हो रहा है। और आगे कहता है वो, शृणु पुनः स्वच्छंदवन जातेन शाकेनापि प्रपूयते अस्य दग्धोदरस्यार्थे कह कुर्यात् पातकं महत्। बिडाल कह रहा है कि भाई स्वच्छंद वन जातेन शाकेन, माने जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, स्वच्छंद उनमें घूम सकते हैं, तो उन स्वच्छंद जंगलों में उत्पन्न हुए जो शाकेन माने फूल पत्ते आदि जो सब्जियां हैं, उनके द्वारा भी प्रपूयते, प्रपूयते माने पेट भरा जा सकता है, भरा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि मां से मिल जाए। कहते हैं अस्य दग्धोदरस्य अर्थे कह कुर्यात् पातकम महत्। शिक्षा दे रहा है भाई बुद्धिमान आदमी, माने अस्य दग्धोदरस्य माने इस पापी पेट, दग्धोदर का अर्थ है पापी पेट, और अस्य माने इस पापी पेट, अर्थ माने के अर्थ माने प्रयोजन के लिए, इसको पूरा भरने के लिए, कह कुर्यात् पातकम महत्, जो ये हत्या का मारना, ये कौन विद्वान समझदार व्यक्ति पाप करेगा, इतना बड़ा नहीं करेगा। वो तो घास फूस ही खा लेगा जी, सब्जी आदि खा लेगा, फल फूल, इतना बड़ा पाप नहीं करेगा। बिडाल अपने आप को दिखाना चाह रहा मैं बहुत ज्ञानी हूं, बुद्धिमान हूं, नीतिज्ञ हूं, उपदेश कर रहा है। भाई तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं खा जाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे आसपास जो और भी पक्षी हैं उनको खा जाऊंगा, बच्चों को खा जाऊंगा। अरे मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा गलत काम क्यों करेगा? मुझे भूख लगेगी तो मैं तो यहाँ आसपास जंगल में घूम घाम करके कुछ खा के आ जाऊंगा, पत्ते, फल फूल पत्ते। तो डरो मत, ठीक है। आइएगा और भी फिर देखेंगे इसका व्याख्यान। एवं विश्वास्य स मार्जारस्तरुकोटरे स्थितः। एवं माने इस प्रकार से उपदेश किया, उपदेश करके, विश्वास्य माने इसके ऊपर, माने
विश्वास से माने विश्वास उत्पन्न कर, गृध्र ने गृध्र के प्रति विश्वास उत्पन्न कर दिया। गृध्र को ऐसे लगना था नहीं भाई कुछ नहीं करेगा। सा मार्जार, वो बिड़ाल मार्जार बिल्ला, तरु कोटरे स्थित, जो पेड़ था खुखाल थी, गृध्र आदि रहते थे, वो उसी खुखाल में घुस गया। बहुत वृक्ष हुआ करते थे, तो उसी खुखाल में घुस गया, घुस करके बैठ गया, वहीं स्थित हो गया। ततो दिनेषु गच्छत्सु असौ पक्षी शावकानाम क्रम्य कोटरमानीय प्रत्यहम आदति। ततः फिर क्या हो, बैठ गया उस दिन से लेकर के, मान आगे तब से, तथा मान तब उसके बाद फिर क्या करता वो, दिनेषु गच्छत्सु माने कुछ दिन तो ठीक रहा, कुछ दिनों के निकल जाने पर, गच्छत्सु दिनेषु माने कुछ दिनों के बीत जाने पर, शुरू में उसने कुछ नहीं किया, बस अपना वैसे ही पड़ा रहा, कुछ कुछ खा लिया होगा थोड़ा बड़ा। असौ माने वह मार्जार बिड़ाल, पक्षी शावका नाम, पक्षियों के, शावक माने बच्चों को, बच्चों को शावकान ऐसा है, पक्षी शावकान है का, पक्षी शावकान पक्षी के बच्चों को आक्रम्य पकड़ करके, कोटरम आनीय, कोटर माने जिसमें वो रहता था खुखाल में, खुखाल में आनी माने ला करके, प्रत्यहम खादती प्रतिदिन खाता था, प्रतिदिन खाता वो। कुछ दिन तो ठीक रहा, विश्वास जमाने के बाद कि भाई मैंने ये मेरे पक्षी सभी मुझ पर विश्वास कर लेंगे, मांसाहार नहीं करता है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर उसने अपना चाल आरंभ कर दिया, पक्षियों के बच्चों को उठा लाए और अपने खुखाल में बैठ करके उनको खाए। येषाम अपत्यानि खादितानि तैः शोकार्तैर विलपद्भिस्ततो जिज्ञासा समारब्धा। अब क्या है, ये शाम माने जिन पक्षियों के, अपत्यानि खादितानि, जिन पक्षियों के शावकों को खा लिया था उसने, तई ही माने उन पक्षियों के द्वारा, क्या शोकार्तई ही माने शोक से पीड़ित, विलपद भी रोते हुए, रोते हुओं के द्वारा, इतस्ततः माने इधर उधर, जिज्ञासा समारब्धा इधर उधर ढूंढने की उनको अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, हमारे बच्चे कहाँ गए, तो वो ढूंढने लगे। तत्परिज्ञाय मार्जारः कोटरान् निश्रित्य बहिः पलायितः। कहते तत्परिज्ञाय, इस बात को जान करके, बिल्ला को मालूम पड़ गया भाई ये तो ढूंढ रहे हैं बच्चों को, इनके बच्चों को तुम्हें नहीं खाया है, तो उसने तत्परिज्ञाय, उस सबको जान करके बिल्ले ने वो क्या कर दिया, कोटरात माने खुखाल से निश्रित निकल करके बहे बाहर पलायितः भाग गया। पश्चात पक्षिभिरितस्ततो निरूपयद्भिः तत्र तरुकोटरे शावकास्थीनि प्राप्तानि। फिर क्या हुआ, पश्चात उसके बाद में पक्षियों के द्वारा, इतस्ततः माने इधर उधर, निरूपयद्भिः ढूंढते हुए के द्वारा, तत्र माने वहां, कहा, तरु कोटरे, यहाँ पर वो बिल्ला रहता था उसमें खाल में, वहां उसमें कोटर में, शावकास्थीनि माने बच्चों की अस्थियां, मांस खा गया वो, हड्डी बच गई, तो शावकास्थीनि प्राप्तानि, मां हड्डी पड़ी हुई मिली उनको पक्षियों को। अनंतरम अनेनैव जरद गवेनास्माकं शावकाः खादिताः इति सर्वे पक्षिभिर्निश्चित्य स गृध्रो व्यापादितः। अब क्या है, उसके बाद क्या है, अनेनैव, जो गिद्ध था, क्या है, गिद्ध, तो उन पक्षियों ने सोचा कि भाई, उसको तो ये मालूम नहीं था कि बिल्ला रहते हैं पक्षियों, तो
क्या है, वो तो उस गिद्ध रहता था उस खुखाल में भी, तो ऊपर वाली खुखाल में या आगे साइड में। तो पक्षियों ने समझा भाई यहाँ बिल्ला तो हमने देखा नहीं है, बिल्ला तो अंदर घुसा रहता था। इस गिद्ध ने ही इस गिद्ध ने ही जरद कबीर माने जरद का बूढ़ा बूढ़ा जो ये गिद्ध, इसने ही अस्मा का हमारे बच्चों को खाया है। इति ऐसा सर्वैः पक्षी सभी पक्षियों के द्वारा निश्चित निश्चय करके सा गृध्रा व्यापादिता पक्षियों ने मिलकर के उस गिद्ध को, तो गिद्ध था उसको मार दिया, फाड़ दिया। अतो अहम ब्रवीमि इसलिए मैं कहता हूं अज्ञात कुलशीलस्य इत्यादि श्लोक आया था। ऐसे इसका मार्जार और जरदगब की कहानी आरंभ हुई थी। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए ये बात है कि अतो अहम ब्रवीमि मैं इसलिए ही कहता हूं कि अज्ञात कुलशीलस्य जिसके कुल का नहीं पता, स्वभाव का नहीं पता, तो उसको कभी आश्रा नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये था जरदगब बिडाल कथा। तो ये किसने कहा था? उसने, चूहे ने। उससे पहले चूहे की कथा चल रही थी, हम पढ़ी थी। तो चूहे ने उसको कौआ कौआ कौए ने कहा था, चूहे ने कौए ने कहा था कि भाई मित्र, जो चित्रांग नाम का वो था, चित्रांग नाम का एक हिरण था। तो वो कौआ और उसकी कथा चल रही थी। तो इसने कहा था अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृध्रो जरदगबः। कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जल्दी से, जिनके स्वभाव का नहीं पता, कुल का नहीं पता, नहीं तो वैसा ही परिणाम होता है जैसा उस जो ये था हमारा मार्जारा बिल्ला बिल्ला को उसने रख लिया, आसरा दे दिया, पर बिल्ले के कारण ही वो गिद्ध मारा गया। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा व्याकरण देख लेते हैं, ठीक है। किंच, तो किम है और च है, तो ये क्या बन गया है, ऐसा है, आपको देखने जाओ किंच। तो यहां पर क्या है, किम का म था, म को पहले क्या हो गया था, मौनुस्वार, मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया। फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, वा पदांत से विकल्प से इसको पर सवर्ण हो गया था, अनुस्वार को यहाँ हो गया था। तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे किम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी, यहाँ पर वा पदांत विकल्प से पर सवर्ण हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये संधि का कार्य हो गया। और ये किम अव्यय है, योति, तो ये क्या है, यह अति, यह अति। तो यह ये क्या है, जो अर्थ में पुल्लिंग का है। तो यहां पर आगे आ रहा है, इसलिए क्या है, कौन सी संधि हुई यहां पर, अतो रो रप्लुता दप्लुते, अतो रो रप्लुता दप्लुते से क्या हो गया था, इसको जो रू का जो रेफ था उसको ऊ हो गया था। जब संधि में अतो रप्लुता दप्लुते, तो उससे क्या हो गया था, संधि जो रेफ था उसको ऊ हो गया था, फिर ऊ को आध गुण अलग करके यो बन गया था, और जो अति का अ था उसको क्या हो गया था,
एंगी पर रूपम, वो एंगा पदांतागते पूर्व रूप हो गया था, तो पूर्व रूप होकर के आ और यो ओ को ओ हो गया था, ओ यो अत्य हो गया। यस्या, ये अद धातु का अति, लट लकार प्रथम पुरुष का, और यस्या ये यत षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। यदा ये अव्यय है, मांसम और उभयो हो, तो उभय शब्द का द्विवचन में रामयो हो, वैसे उभयो बनता है। पश्चात, ये दृष्ट धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है। क्या है? बहुवचन का। अंतरम, आकाशवर्ण दीर्घ संधि हो गई यहाँ पर, तो अंतरम ये अव्यय है, अव्यय नहीं है, शब्द अंतरम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। एकस्या, एक शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत। क्षणिका प्रीति, ये प्रीति का विशेषण है। प्रीति, प्रीति ही मतलब प्रीति कैसी? क्षणिका, तो क्षणिका है। अन्य ये सब नाम है। प्राणैर विमुच्यते, प्राणै प्राण तृतीय विभक्ति बहुवचनांत है। और विमुच्यते क्या है? कर्मवाच्य में है, और विमुच्यते बन गया है। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, विपूर्वक मुचली मोचन है। ठीक है। मर्तव्यम, तो ये धातु बनता है, इति अव्यय पद है। यद दुखम, ये अलग अलग है, जो दुख पुरुष से षष्ठी व्यक्ति एक वचन, तो उपजायते उत्पन्न होता है, पूर्वक का एक वचन का रूप है। ठीक है। शक्यते, ये शकी धातु का है, शक्यते लट लकार पुरुष ना, ये हाँ ये कर्मवाच्य में ध्यान देंगे। ये क्या है? कर्मवाच्य में न अनुमानेन, न अव्यपद अनुमानेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। आकार संधि हो गई है। अरे ना, दूसरे के द्वारा परिवर्णितुम, वर्णन करने के लिए, बताने के लिए इसी प्रकार से, तो ये प्रत्यंत है। और है स्वच्छंद वन जातेन, तो स्वच्छंद वन जातेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। स्वच्छंद वन, तो स्वच्छंदश्चासौ वनश्च, या स्वच्छंदम चादह वनम च स्वच्छंद वनम, ये समानाधिकरण समास होगा, कर्मधारय। स्वच्छंद वने जाता, स्वच्छंद वन जाते सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, तेन स्वच्छंद वन जातेन, इस प्रकार से समास करेंगे। शाकेन, या ये शाक का विशेषण बनेगा। शाकेन तृतीय व्यक्ति को जानता है। अपनी आकाशवर्ण दीर्घ वक्ता पूयते, पूयते मतलब उसको कौन पापी पेट को पूरा भरेगा। अस्या षष्ठी व्यक्ति एक वजह, ये पूरा पुंग धातु है, प्रपूयते। और अस्य षष्ठी, इदम शब्द का षष्ठी व्यक्ति दग्धोदरस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अर्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, संधि हो गई का सवर्ण दीर्घ। कहा कुरियात, कुरियात ये है आपका स्त्री धातु का विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन का। पातकम महत, तो ये पातकम महत, महत इसका विशेषण पातम का, बहुत बड़ा महान, पातक माने पाप, तो ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है। और एवं ये अव्यय विश्वास्य एकत्वा लेप का है। ठीक है। इसमें विश्वास दिला करके, तो विपूर्वक श्वस धातु है, और पहले इसमें इणच आएगा, ऋतुमती से इणच आएगा, तो इणच आएगा, फिर इणच के बाद इसको वृद्धि हो जाएगी, तो ये विश्वा बन जाएगा, और फिर कत्वा प्रत्यय आ जाएगा। समान कर्त का पूर्व काल से कत्वा प्रत्यय, कत्वा का फिर का समास हुआ इसका वी और श्वस का,
तो समासे नहीं पूर्वे तो ल्यप ल्यप हो जाएगा, ल्यप का या और इणी का लोप हो जाएगा ऋणिटी से। यदि आपने जानते हैं व्याकरण तो ऋणिटी से लोप हो जाएगा इणी का, तो विश्वास से बनेगा ये। सा मार्जार सह था, ये संधि से लोप हो गए। एतत् तदोष लोपो कोर नहीं समासे हली। मार्जारस, तो ये क्या विसर्जनीय से सह, विसर्ग को सा हो गया। तरु कोटरे, तरु तरु तरोह कोटरः, तरु कोटरः तस्मिन् तरु कोटरे, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। हिताः, ये स्था धातु का कथा प्रत्यंत का रूप है। ततो दिनेशु, ततः तो ततो हो गया हसी लग करके, रेप के र को ऊ हो गया आदगुणा लग करके, फिर क्या लग गया ततो। दिनेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। गच्छत्सु ये क्षत्रिय प्रत्यांत का बहुवचनांत है सप्तमी व्यक्ति में। असौ ये अध शब्द का पुल्लिंग में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पक्षी शावकान, पक्षिणाम शावकाः पक्षी शावकाः, तान पक्षी शावकान, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया इसमें। आक्रम्य, आंग पूर्वक क्रम धातु से तत्वाल्यप है, ठीक है। कोटरम आनीय, कोटरम ये द्वितीय व्यक्ति, कोटर को खुखाल को, आनीय आंग पूर्वक नी धातु से कत्वाल्यप है। लाकर खेच कर। प्रत्यहम, प्रति अहम मान प्रत्येक दिन, प्रत्यहम आदति खाता था, ये बताइए। तो यहाँ प्रति का अहम के साथ अहन, अहन शब्द है, अहन, अहन के साथ समास हो गया है। समास होने के बाद समासांत प्रत्यय आदि होते हैं वो 5वें अध्याय में, उससे प्रत्यह बन गया। और फिर ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। खादती लटलका प्रथम पुरुष एक वचन है खाद धातु का। ये शाम यत का षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत। अपत्यानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। खादितानि ये कतप प्रत्यांत का, इसका ये क्या हुआ कर्मवाच्य में, तई ये कर्ता में आ गया, तो कर्मवाच्य वास्तव कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, तृतीया हुई। शोकार्तई ये इसी का विशेषण है, शोक से, तो शोकेन आर्ताः शोकार्ताः, तई शोकार्तई, शोक से युक्त। विलपत भी, तो ये क्या है, वी पूर्वक लप धातु से क्षत्रि प्रत्यय है, फिर उसका तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है, इसका विशेषण है तई का। भी, तो भी है तो र को रही रहेगा, विसर्ग नहीं होगा। इतस्ततः माने इतः ततः, इधर उधर, तो इतस, इतः विसर्ग को विसर्जनीय से सा से इतस, इतः था तो उसके विसर्ग को स हो गया। इतस्ततो, तत्व में ओ है, आगे जिज्ञासा आ रहा है तो क्या हो गया, ये हसी लग जाएगा। हसी अगर रेप के रू को ऊ हो गया और आदुआ लग करके तत्व बन गया। जिज्ञासा समारब्धा, जिज्ञासा आपको बता दिया था, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, सन प्रत्यांत है, ठीक है। जिज्ञास, फिर इसको जो तीसरे बार हमने आपको पढ़ाया था, ये तो तीसरे अध्याय का तीसरा पाद, वो तो दिखा देता हूं मैं आपको। अप्रत्ययात, अप्रत्ययात से क्या हो गया था, इसमें अप्रत्यय हो गया था। जिज्ञास बना लिया था अप्रत्यय, फिर टाप आ गया था बाद में, तो जिज्ञासा बन गया। समारब्धा संपूरक आंग पूरक रब धातु से कथा प्रत्यय है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। फिर है तत् परिज्ञाय, माने तत् माने उस बात को, परिज्ञा परिपूर्वक, ये अलग अलग शब्द है। तत्परिज्ञा परिपूर्वक ज्ञान धातु से कत्वाल्यप है, जान करके। मार जा रहा है तो वही था, कोट रात पंचमी व्यक्ति एक वचन, कोट रात, आगे निश्चित आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, को ड को
यरोनुनासिके नुनासिको वा, संधि लग करके इसको जो कोट रास्ता था उसको ना हो गया। निश्रित्या निष्पूर्वक श्री धातु से कृत्वालय, वही अव्यय है। पलायिता, पलायिता ये कथा प्रत्यांत शब्द है, ठीक है। और ये कर्ता में है, ये मार जा रहा है पलायिता, ये कर्ता कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में भी कहीं कहीं कथा प्रत्यय आता है, बता दिया था आपको। पश्चात पक्ष भी इतस्ततो, तो इसमें सामान्य पश्चात अव्यय है, पक्ष भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है, और इतस्ततः उसी के समान संधि कर लीजिएगा। निरूपयद भी, तत्र निरूपयद भी, ये भी क्षत्रिय प्रत्यांत का तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है, ठीक है। पक्षियों का विशेषण है ये। तरुकोटरे, तरोह कोटरः तरुकोटरः तस्मिन् तरुकोटरे। शावकास्थीनि, शावका नाम अस्थीनि, शावकास्थीनि षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्राप्तानि, ये कर्मवाच्य में कथ प्रत्यय है, ठीक है। अनंतरम, ठीक है, अनंतरम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। अनेनैव, अनेन एव अनेन, तो संधि हो गई वृद्धि रेची, तो अनेनैव हो गया। जरत गवेन अस्माकम, तो ये तृतीय है, अकस्मण दीर्घ हो गया। अस्माकम, अस्मा शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। शावकाः खादिताः कथा प्रत्यांत है, ठीक है। इति सर्वैः, तो सर्व शब्द का तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत। पक्ष भी पक्षियों का विशेषण है, तृतीय हो गई। निश्चित्य, ये भी कृत्वालेप का है, निश्चय करके। गृध्रो, वह गिद्ध था, वो व्यापादिता में फाड़ दिया, चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए पक्षियों ने उसके। अतो अहम, यहाँ पर अतो रो अपुलत अपुलत लग गया, ठीक है। और आद गुणा है, और वो हाँ, और एंगी पर रूपम। रवि में ये ब्रू धातु का उत्तम लटका प्रदा उत्तम पुरुष एक वचन का है। अज्ञात कुलशीलस्य, ये तो श्लोक का पाठ दिया, इसका तो हमने बता ही दिया था पहले। तो अज्ञाता अज्ञातश्च माने अज्ञाताः कुलशीलाः यस्य स अज्ञातकुलशीलः, तस्य अज्ञातकुलशीलस्य, इसके कुल और जिसका ज्ञान नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आगे की कक्षा में यहाँ से पढ़ेंगे। ये कक्षा इसलिए पढ़ाई जा रही है जिससे आप संस्कृत पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर अभ्यास कर सकें। चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।